चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं जो कि 17 अप्रैल तक रहेंगे। नवरात्रि का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा के 9 रूपों की साधना। रात्रि जागरण यानी देवी भागवत पुराण कहता है कि साल भर के पूजन से, होम जपदान ज्ञान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी वो चैत्र नवरात्रि में विधिवत किए गए व्रत पूजन से होती है। और इस साल चैत्र नवरात्रि में हर दिन कई दिव्य और दुर्लभ संयोग हैं, तो इस बार माता पूजन का कई गुना अधिक फल मिलना ही मिलना है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और सभी दुख, कष्ट, परेशानी दूर कर देती है। अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती है, मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में माता रानी के पूजन और व्रत के साथ ही महत्वपूर्ण है कन्या पूजन। सभी शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, जिससे लक्ष्मी, विद्या, तेज और सम्मान प्राप्त होता है, विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश होता है। तो दोस्तों, आज कन्या पूजन के बारे में बात करेंगे। पूजन के समय ध्यान रखने योग्य कुछ खास बातें आपको बता दें कि दोस्तों, नवरात्रि में लाल या सफ़ेद ऊनी आसन पर बैठकर ही पूजा करें। माँ के पूजन में दूर्वा, तुलसी, आंवला इत्यादि चीज़ें प्रयोग न करें। फूलों में केवल लाल सुगंधित फूल ही अर्पित करें। आँख और मदार के फूल न चढ़ाएं। केवड़ा, चमेली, कदम, केसर, सफ़ेद कमल, बेला, चंपा, कनेर आदि चढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा, उपासना, आराधना गीले कपड़ों में होने पर बिल्कुल ना करें। देवी के मंदिर की केवल एक बार ही परिक्रमा करें। एक घर में माँ दुर्गा की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं कन्या पूजन। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को भोजन खिलाना, उपहार देना अत्यंत शुभ होता है। कहते हैं कन्याओं के अगर कोई उपहार दिया जाए और वो उसे स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है कि माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली। कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो माना जाता है कि माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि केवल अष्टमी और नवमी तिथि को ही नहीं, बल्कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक 2 से 10 वर्ष तक की बच्चियों के पूजन में भी बहुत फलदायी माना गया है। नवरात्रि में सभी सतियों को एक और अष्टमी या नवमी को कन्याओं का पूजन करने का महत्व है। इससे माँ भवानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है। हो सके तो रोजाना एक कन्या को बुलाकर उसका पूजन करें और भोग लगाएं। लेकिन इस समय महामारी के डर से लोगों का मेल मिलाप कम है। नवरात्रि के दौरान रोज कन्या पूजन करना ना तो संभव है और ना ही सुरक्षित। लेकिन कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रह जाएंगे। ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं जिससे कन्या पूजन का फल भी प्राप्त होगा और आपका नवरात्रि व्रत भी सफल हो जाएगा। आपको ये एक खास चीज़ कन्या को उसके घर जाकर देनी होगी। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। इससे दुर्गा माँ की असीम कृपा मिलेगी। हर परेशानी, हर संकट से छुटकारा मिलेगा। घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। जीवन सुखपूर्ण तरीके से गुजरेगा। ये जानकारी जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। नवरात्रि के किसी भी दिन स्नानादि से सुचित होकर स्वच्छ धुले वस्त्र परिधान पहने, फिर एक नारियल जटा वाला नारियल लें। इसे पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ करें। एक थाली में रखें। देवी माँ के सामने धूप प्रज्वलित करें। अगर अखंड ज्योत जल रही है तो अलग से दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर माँ को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ को कुमकुम से तिलक करें और उसी कुमकुम से उस जटा वाले नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उस नारियल को देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दें। फिर गणेश जी और दुर्गा माँ को नमस्कार करें और विघ्न निवारण की प्रार्थना करें। आपकी हर समस्या, मनोकामना देवी माँ को बताएं और फिर इस मंत्र का एक बार जाप करें। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है कि नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वात्सला के नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ दुर्गा, आपके चरणों में नमस्कार है। इसके बाद देवी दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय। इस नवार्ण मंत्र के जाप से देवी माँ की 9 शक्ति जागृत होती है, उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मंत्र, और इंसान भी इसका जाप अवश्य ही करे। मंत्र जाप के बाद अब आप नारियल को उठाकर अपने मस्तक से लगाएं और देवी माँ से सेवा आराधना के सफल पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर माँ से कहें कि कन्या को आपका रूप मानकर उनको ये श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप हमारे द्वारा अर्पित किए हुए इस भेंट का स्वीकार करें। फिर ये श्रीफल ले जाकर आप किसी कन्या को दे दें, लेकिन ध्यान रखें कि यह नारियल आपको वर्ष के अंदर तक ही कन्या को अर्पित करना है। श्रीफल देने के पश्चात कन्या के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, माना जाता है कि कन्या को श्रीफल देने से आपको शुभ कर्मों का फल अनंत गुना बढ़कर मिलता है। श्रीफल जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसे कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कन्या द्वारा ग्रहण किया गया श्रीफल सीधे देवी माँ द्वारा स्वीकार कर लिया माना जाता है। इससे नवरात्रि में किए व्रत संकल्प का पूर्ण फल मिलता है और माँ की कृपा से संपन्नता समृद्धिता आती है। धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। नवरात्रि में कन्याओं को श्रीफल के दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना गया है, इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रीफल के साथ कुछ रुपए कन्या को अवश्य दें। ये आपको आने वाले शुभ फलों में वृद्धि करेगा। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन आप ये भेंट कन्या को दे सकते हैं, लेकिन स्नान, पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि होने के बाद ही ये करें। अब इन चीज़ों पर खास गौर करें। आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान किसी कन्या का अपमान, अनादर ना करें। ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे उनका दिल दुखे। कोई ज़रूरतमंद कन्या द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं कन्या को श्रीफल ना दें, क्योंकि ये भेंट आप कन्या को देवी माँ का स्वरूप मानकर दे रही हैं। नवरात्रि के पहले दिन कन्याओं को भेंट देते समय उन्हें छुपा गुलाब, गुड़हल, गेंदा या मोगरा कोई फूल अवश्य दें। दूसरे दिन अगर आप कन्याओं को देते हैं तो साथ में लाल या पीला फल दें। खट्टे ना हो। तीसरे दिन कन्याओं को भेंट के साथ घर का बना हुआ हलवा या खीर दें। चौथे दिन कन्याओं को भेंट के साथ रंग बिरंगे रुमाल या कोई भी वस्त्र दें। पाँचवें दिन कन्याओं को कोई श्रृंगार सामग्री श्रीफल के साथ दें। छठे दिन कन्याओं को श्रीफल के कोई खेलने की चीज़ दे दें। सातवें दिन कन्याओं को पढ़ने लिखने की सामग्री श्रीफल के साथ दें। अष्टमी को हो सके तो कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार करें, उनके पैर दूध से धोएं और कोई मनपसंद चीज़ उन्हें दें। नवमी के दिन कन्या के हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर लगाएं, उन्हें श्रीफल के साथ इलायची जरूर दें। तो इस नवरात्रि पर ये उपाय करें और ऐश्वर्य संपदा मोक्ष अर्थात काम विद्यालय कार सिद्धि की आशीर्वाद दुर्गा माँ से पाएं। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर माता रानी को आप अच्छे हृदय से चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और ये जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। राम राम सभी को। जय माता दी।